नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़न्किहू मा तब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलास व रुबा फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु निस्फ़ुल ईमान सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप आका इनामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार नाइब परवरदिगार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बरगाही अली जामी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुकम्मल आपने कलाम समाअत कर चुका है और इंशाअल्लाह ताला मेरी भी आदत में शामिल है। मैं तकरीबन 2000 से ज़ायद कलाम लिख चुका हूँ, लेकिन आज मैं अपना एक कलाम का मतला और एक दो शेर पढ़ूँगा। ये मैंने कलाम आला हज़रत की ज़मीन से ली है और बहुत ही मशहूर व मारूफ़ आला हज़रत का एक कलाम है जो बच्चा बच्चा जानता है। उस पर मुशायरा हुआ था बज़्म हुज़ूर आफ्ताब मिल्लत में, तो तकरीबन 8 अशार पे ही मुक़य्यद था, लेकिन मैंने 50 से ज़ायद अशार कहा है। पढ़ने में काफ़ी वक्त लगता है, लेकिन 2-3 शेर मखसूस मैं पहुँचाऊँगा और बच्चा बच्चा पढ़ता है। मैं जहाँ भी पढ़ता हूँ माशाअल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब आपको देखता हूँ कैसा लगता है। ये सरज़मीन औलिया कराम की ज़मीन है जहाँ से इंसान के मुक़द्दर का सितारा जगता है। आज मैं पहुँचाने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला, फिर आप गुफ्तगू समाअत करेंगे। एक बार आहिस्ता आप लोग कह दे सुभान अल्लाह। पहुँचाता हूँ, जितने बच्चे हैं और चच्चे हैं सब लोगों को पढ़ना रहेगा। मैं पहुँचा रहा हूँ, आप देखेंगे मतलब क्या है। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं सबसे औला वो वाला क्या है, सब बच्चा बच्चा जानता है। और 100 साल पहले आपने ये कलाम लिखा था, ना चीज़ भी उस पर तब आजमाइश की है। पहुँचा रहा हूँ, आप देखेंगे मुलाज़ा फरमाएँ कि आमिना का दुलारा हमारा नबी। मुलाज़ा फरमाएं, जहन में रखे आला हज़रत के रदीफ़ को और शेर पहुँचा रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाएं कि आमिना का दुलारा हमारा नबी, आमिना का दुलारा हमारा नबी। सब लोग पढ़ेंगे हमारा नबी तो बहुत अच्छा लगेगा। आमिना का दुलारा, सब लोग शामिल नहीं हो पा रहे हैं। मुलाज़ा फरमाएं आमिना का दुलारा हमारा नबी, आमिना का दुलारा हमारा नबी, आमिना का दुलारा हमारा नबी। के आमिना का दुलारा हमारा नबी, हमारा नबी, आमिना का दुलारा हमारा नबी, हाँ हमारा नबी। बिगली माँ का प्यारा हमारा नबी, बिगली माँ का प्यारा हमारा नबी। पढ़िए मेरे साथ, बिगली माँ का प्यारा, बिगली माँ का प्यारा हमारा नबी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया
ऐ महबूब आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं जमीन को न बनाता, आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं आसमान को न बनाता, आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं इस रुए जमीन के किसी चीज को न बनाता। ऐ महबूब जमीन को आपके सदके में बनाया, आसमान को आपके सदके में बनाया, फर्श जमीन से लेकर के अर्श मुअल्ला तक, जन्नत को आपके सदके में बनाया, जहन्नम को आपके सदके में बनाया, लौह कलम को आपके सदके में बनाया। यहाँ तक के रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ऐ महबूब आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं खुद खुदा होने को जाहिर नहीं करता। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बंदा पहचान नहीं पाता, शनाख्त नहीं हो पाती कि मेरा रब कौन है। जितने देवी देवता हो सब में इंसान भूला रहता, भटका रहता, पता नहीं चलता कि मेरा रब कौन है। लेकिन अल्लाह ताला जिस महबूब के सदके में अपनी शनाख्त करा रहा है, उस महबूब का चर्चा करें और उस महबूब का नाम ले लेंगे तो आपकी जबान भी बाअसर हो जाएगी। कह दे सुभान अल्लाह। आमिना का दुलारा बिगली माँ का प्यारा, हमारा नबी, हमारा नबी। कल बरोज़ महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पोसाने हाल नहीं होगा। हर गुनाहगार इस शियार आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे और अर्ज करेंगे, आपको अल्लाह ताला ने इस रुए ज़मीन पे अबुल बशर बना करके भेजा था, तमाम इंसानों का बाप बना करके भेजा था, तमाम इंसानों में पहले भेजा था। आप रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को सुन लेगा, आपकी इल्तिजाओं को सुन लेगा। अल्लाह ताला आपकी दुआओं को सदके में हम गुनाहगारों को अल्लाह ताला परवाना जन्नत दे देगा। मगर आदम अलैहिस्सलाम भी मैदान महशर में इरशाद फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी, किसी दूसरे के पास चले जाओ। सब नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में दौड़ता हुआ जाएगा, जाने के बाद अरीज़ा पेश करेगा, आपको अल्लाह ताला ने नबी बनाया था, दुनिया में कश्ती में सवार करके आपने अल्लाह ताला के बंदों को बचाया है। आप रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ कर दे, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को सुन लेगा, आपकी इल्तिजाओं को सुन लेगा, हम गुनाहगारों के मुकद्दर को सजा देगा, हम गुनाहगारों की बख्शिश फरमा देगा। मगर नूह अलैहिस्सलाम भी कहेंगे, इज़हबू इला गैरी, किसी दूसरे के पास चले जाओ। ज़करिया अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे, कहेंगे किसी दूसरे के पास चले जाओ। लूत अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे, कहेंगे किसी दूसरे के पास चले जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे, कहेंगे किसी दूसरे के पास चले जाओ। ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे, कहेंगे किसी दूसरे के पास चले जाओ। इदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे, कहेंगे किसी दूसरे के पास चले जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारगाह में आएंगे, कहेंगे किसी दूसरे के पास चले जाओ। लेकिन जब मेरे मुस्तफ़ा अपने गुनाहगार सियाकार बदकार उम्मतियों को देखेंगे, मैदान महशर में दर दर भटक रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई हमनवा नहीं है, कोई चहीता नहीं है, कोई लोग रहनुमा नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा पुकारेंगे, अना लहा अना लहा अना लहा। दीवानो इधर आ जाओ, शहदाइयो इधर आ जाओ, फिदाकारो इधर आ जाओ, जिक्र की महफिल में बैठने वालों इधर आ जाओ। इसी काम के लिए हूँ। आदम को अल्लाह ने दुआएं दी, दुनिया में मांग ली। ज़करिया को दुआएं दी, दुनिया में मांग ली। शीश को दुआएं दी, दुनिया में मांग ली। नूह को दुआएं दी, दुनिया में मांग ली। इदरीस को दुआएं दी, दुनिया में मांग ली। लूत को दुआएं दी, दुनिया में मांग ली। यूसुफ को दुआएं दी, दुनिया में मांग ली। 1.25 लाख अकराम को अल्लाह ने दुआएं दी, सबों ने दुनिया में मांग ली। मगर मैं एक दुआ को बचा करके रखा हूँ। कह दे सुभान अल्लाह। मैं एक दुआओं को बचा करके रखा हूँ, गुनाहगार उम्मती के लिए, खताकार उम्मती के लिए, सियाकार उम्मती के लिए। मेरे मुस्तफ़ा सर को सजदे में झुकाएंगे, अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा फरमाएंगे, रब हबली उम्मती, रब हबली उम्मती, रब हबली उम्मती, रब हबली उम्मती। मौला मेरी उम्मती को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मती की खताओं को बख्श दे, मेरी उम्मती को परवाना जन्नत दे दे। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ऐ महबूब आज सर को सजदे में रखने की जरूरत नहीं है, आज सर को झुकाने की हाजत नहीं है। आज सर को सजदे से उठाओ, जो कहो कबूल किया जाएगा, जो कहो माना जाएगा, जो इल्तिजा करो पुकारो मिलेगा। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाएंगे, जब तक एक एक खताकार उम्मती जन्नत से आजाद होकर के परवाना जन्नत नहीं मिल जाएगी, तब तक मैं अपने सर को सजदे से नहीं उठाऊंगा, सर को सजदे से नहीं उठाऊंगा। मेरे मुस्तफा सर को सजदे में रखेंगे, एक दफा रखेंगे, अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, इतनी उम्मती को उन्होंने बख्श दिया, 10,000 को बख्श दिया, या 20,000 को बख्श दिया, या 1,00,000 को बख्श दिया। मेरे मुस्तफा 4 दफा सर को सजदे में रखेंगे। नबी इरशाद फरमाते, जो दुनिया में मुझसे राई के दाने के बराबर भी मोहब्बत करता होगा, उल्फत करता होगा, जो मुझे चाहता होगा, उसके सीने के अंदर राई के दाने के बराबर भी मोहब्बत छुपी होगी।
भी, बेशक मैं मोहम्मद बरोज़े महशर मैदान महशर उसे जहन्नम से आजाद करके परवाना जन्नत दिलाने का काम। नबी इरशाद फरमाएंगे हम गुनाहगारों को, हमें नमाजों पे नाज नहीं है, रोज़ों पे नाज नहीं है, सजदों पे नाज नहीं है, मुझे नाज है तो मोहम्मद अरबी पे नाज है, मुझे नाज है तो आमिना के लाल पे नाज है। मेरी खताएं हो सकती हैं, रिया हो जाए, दिखावा हो जाए, लेकिन जब मेरे मुस्तफ़ा सर को सजदे में रखेंगे तो अल्लाह ताला मेरी खताओं को नहीं देखेगा, मेरी इल्तिजाओं को सुनेगा, बल्कि जो ही मेरे मुस्तफ़ा सर को सजदे में झुकाएंगे अल्लाह ताला इल्तिजा कबूल फरमाएगा और अल्लाह ताला जन्नत में जाने का ठिकाना बना देगा। है कि नहीं? जन्नत में जाने का अल्लाह ठिकाना बना देगा। तो मुस्तफ़ा का चर्चा हमेशा करना चाहिए। खेत में रहे तो चर्चा मुस्तफ़ा करे, खलियान में रहे तो चर्चा मुस्तफ़ा करे, आप दुकान में मकान में रहे तो चर्चा मुस्तफ़ा करे, और जब आपका भाई कब्रस्तान में लिटा दे तो कब्रस्तान में भी चर्चा मुस्तफ़ा करे। है कि नहीं? लेकिन आज मुस्तफ़ा का चर्चा बड़ी कम लोग करता है कि नहीं? अब देखें जहाँ भी मैं जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जिस मौजू पे मुझे गुफ्तगू करने की ज़रूरत है मैं उस वे मुस्तफ़ा पहले बयान करूँगा, मैं तारीफ़ मुस्तफ़ा करूँगा और बाद उस मौजू पे इंशाअल्लाह ताला आने की कोशिश करूँगा। कह दे सुभान अल्लाह। आमिना का दुलारा, लेकिन आपकी आवाज़ होने के लिए चाहिए, नहीं बोल पा रहे हैं। मुस्तफ़ा का नाम बोलने के लिए कह रहा हूँ, मैं अपना कह रहा हूँ नाम बोलने के लिए, मेरा नाम मत लीजिए आप, है कि नहीं? न किसी गांव वाले का नाम लीजिए, बस नबी का नाम लेना है। आमिना का दुलारा, बीघली माँ का प्यारा, बीघली माँ का प्यारा हमारा नबी, बीघली माँ का प्यारा। अशार बहुत है लेकिन मक्ता समाप्त करें, है कि नहीं? मक्ता पहुंचाता हूँ इंशाअल्लाह ताला, फिर मौजूद सुखन की तरफ पलटता हूँ। आमिना का दुलारा हमारा नबी। अब देखिए मक्ता कि कोई पूछे तो कह देना आसिफ रजा, कोई पूछे, कोई पूछे, कोई पूछे, में अगर कोई पूछे, क्या पूछे कि आपका दीन क्या है, आपका मजहब क्या है, इस सवाल का जवाब मैं सानी मिश्रा में दे रहा हूँ। और दीन हक कौन है, किसने दीन हक लेकर के आया इस रुए ज़मीन पे, और किनके दीन को अल्लाह ताला ने ऐसा किला गाड़ दिया, ऐसा महर लगा दिया कि मैदान महशर में अल्लाह ताला उन्हीं के दीन के सदके में उम्मतियों को बख्श देगा। कह दे सुभान अल्लाह। कोई पूछे तो कह दे ना आसिफ रजा, कोई पूछे तो कह दे ना आसिफ रजा, आसिफ रजा। दीन हक कौन लाया हमारा नबी, दीन हक कौन लाया हमारा नबी, दीन हक कौन लाया, दीन हक कौन लाया। आमिना का दुलारा हमारा नबी, आमिना का दुलारा हमारा नबी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मतना व सुलासा व रुबा, जिसका माना और मफहूम ये है, आसान लफ्जों लबो लहजे में समझ ले। अल्लाह ने इरशाद फरमाया फन्किहू न कहा यनकिहू बमाना निकाह करो। अब अल्लाह ताला इतनी सी आयत अगर महबूब को भेज करके बजरिया वही छोड़ देता तो बंदे की बात समझ में नहीं आती। निकाह करे, मौला किससे निकाह करे, इस रुए ज़मीन पे किस अशिया से निकाह करे। अल्लाह ने अगली आयत में इरशाद फरमाया फन्किहू मा ताबा लकुम, जो तुम्हें पसंद आ जाए, जो तुम्हें भा जाए उससे निकाह करो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लेकिन इस जगह भी बात वाज़ेह नहीं हुई। पसंद आए तो बंदों की पसंद है, इस रुए ज़मीन पे अनेक पसंद है, ये पसंद ऐसी है। फिर सुहवस का ये इंसान लालची बंदा ये कितने चीज़ों को पसंद करेगा, कोई ठिकाना नहीं है। एक मकान बनाता है दूसरे पसंद में रहता है, एक घर तैयार करता है दूसरे फिराक में रहता है, एक ज़मीन लेता है दूसरे के फिर में रहता है। बंदे की पसंद एक चीज़ में इत्तेफाक नहीं होती है। अल्लाह ताला ने आगे कैद लगाया फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई,
अगर तुम्हें पसंद करना है, पसंद आ जाए तो औरतों में से पसंद करो। अब ये बंदा ऐसा है कि पसंद इसकी एक नहीं अनेक है। अब ये बंदों की फरमाइश अल्लाह ताला पूरी कर रहा है। अगर इतनी आयत अल्लाह छोड़ देता तो 1400 साल के बाद कोई ऐसा बंदा खड़ा हो सकता था जो अल्लाह ताला के कुरान पे गुश्नुमाई कर सकता था, मुस्तफ़ा को सोए हसना की जिंदगी पे गुश्नुमाई कर सकता था कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया निकाह करो, लेकिन ये नहीं फरमाया 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो या कितना करो, लेकिन अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया, उस बंदे के एतराज को रद्द फरमा दिया और अल्लाह ने इरशाद फरमाया फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा। 2-2, 3-3, 4-4 निकाह किया करो। कितना अल्लाह ने हुक्म दिया? 2-2, 3-3, 4-4 है कि नहीं? अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि 2-2, 3-3, 4-4 किया करो। लेकिन आजकल जितने शौहर है अपनी बीवी को ही धमकी देते हैं कि अल्लाह का फरमान है 2 करो, 3 करो, 4 करो। लेकिन अल्लाह ताला ने अगली आयत में इरशाद फरमाया अगर तुम्हें खौफ हो, अगर तुम्हें डर हो कि अपनी बीवी के साथ एकसानियत नहीं कर सकते हो, बराबरी नहीं कर सकते हो, किसी को अगर 2000 रुपए का कपड़ा दे रहे हो तो एक को 1000 का कपड़ा नहीं दे सकते, अगर किसी से मुस्कुरा के बात कर रहे हो तो किसी से गुस्से में बात नहीं कर सकते, अगर किसी के साथ वक्त गुजार रहे हो 2 दिन तो किसी के साथ 3 दिन वक्त नहीं गुजार सकते, बल्कि अगर तुम अदल नहीं कर सकते हो, इंसाफ नहीं कर सकते हो तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदा, तो तुम्हारे लिए एक ही काफी है। क्या अल्लाह ने फरमाया? तुम्हारे लिए एक ही काफी है। आज एक ही में इंसान का लॉकडाउन लग जा रहा है, आज इंसान का एक ही में लॉकडाउन लग जा रहा है, जिसकी नाज़ो नखरे को आज नहीं झेल पा रहा है इंसान। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि इस रुए जमीन पे सिवाय मुस्तफ़ा के अदल व इंसाफ कोई बंदा नहीं कर सकता है। मेरे मुस्तफ़ा इंसाफ कर सकते हैं। अगर किसी के साथ रहते थे 1 हफ्ता तो दूसरी अलिया के साथ भी 1 हफ्ता रहते थे, अगर किसी के साथ रहते थे 5 दिन तो दूसरी अलिया के साथ भी रहते थे 5 दिन, किसी से मुस्कुरा के बात करते तो किसी से गजब से बात नहीं करते थे, किसी की अगर खाना 2 दिन तनावल फरमाते तो किसी के यहाँ 4 दिन नहीं फरमाते थे, बल्कि हर एक बीबी के पास, हर एक अलिया के पास मेरे मुस्तफ़ा वही अदल कायम करते थे जो अल्लाह ताला का फरमान था। अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक मेरे मुस्तफ़ा ने जिंदगी गुजर बसर किया है और जमाने को पैगाम दिया है, उम्मतियों को पैगाम दिया है कि तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने 4 को रखा है। अगर तुम्हारे अंदर सकत हो, कुव्वत हो, जसारत हो, तुम एक वक्त में 4 बीबी रख सकते हो। अगर कुव्वत नहीं हो, जसारत नहीं हो, इंसाफ नहीं हो, बराबरी नहीं हो, फैसला नहीं हो तो तुम्हारे लिए एक ही काफी है। क्या है? एक काफी है। अब एक काफी है तो इंसान निकाह एक ही से करना चाहिए, है कि नहीं? अगर एक से कर लिया तो उसी के नाज़ो नखरे को उठाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इंसान यहाँ कर ले तो एक बाहर कर ले। अगर अल्लाह ने वसअत दी है तो रखे, वसअत दी अल्लाह ने तो रखे। लेकिन कुछ लोग आजकल ऐसे हैं निकाह करने के बाद 2-3 दिन वक्त गुजारते हैं, चले जाते हैं सऊदीया, जाते हैं कि नहीं जाते हैं। लेकिन आप फरमान सुने कि बंदे को एक किताबों के अंदर आया कि 3 माह, एक किताब के अंदर आया 4 माह कुछ दिन, इतने दिनों तक इंसान को बाहर रहने की जरूरत है, बीबी से दूर रहने की जरूरत है। बीबी से पूछना है कि मैं जा रहा हूँ परदेश, मैं जा रहा हूँ बाहर, आपकी ख्वाहिशें क्या है, आपकी आरज़ू क्या है, आपकी तमन्नाएं क्या है, मैं जा कर के चला आऊँगा। अगर बीबी इजाज़त दे दे तो वही इंसान जा कर के 6 माह रह सकता है, वही इंसान 5 माह वक्त गुजार सकता है। नहीं तो उस इंसान को चाहे जिस कोने में रहे पलट करके तुरंत आ जाना है। कह दे सुभान अल्लाह। अब इससे पता क्या चलता है? इससे पता यह चलता है, अल्लाह के नबी ने भी इरशाद फरमाया, इससे पता यह चलता है कि अगर वो इंसान अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारेगा तो ज़माने में खलफशार नहीं होगी, बुराइयों का खात्मा होगा, बुराई जन्म नहीं लेगा। लेकिन इंसान आज रुपए पैसे के चक्कर में, आज इंसान रुपए पैसे के ख्याल में, आज इंसान रुपए पैसे की याद में मगन हो गया है। आज इंसान निकाह करके परदेश जा रहा है, उस जाकर के बीवी से पूछे उसके ऊपर क्या इंसान के अंदर हालात गुजरते हैं, इसका जवाब मैदान महशर में देना पड़ेगा। अगर उसके कदम बहकते हैं, अगर वो गलत की तरीके की तरफ जाती है, गलत रास्ते की तरफ जाती है, अगर वो बहक जाती है तो उसका जिम्मेदार खुद इंसान जो शौहर बना है उस इंसान को मैदान महशर में गिरफ्तार करेगा अल्लाह ताला, है कि नहीं? लेकिन आजकल पैसा कमाने के लिए पैसा भी जरूरी है, लेकिन इंसान इतना कमाए कि सुख चैन से बाल बच्चों की परवरिश कर सके।
है कि नहीं। लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं वो परमिशन ले ले। एक शख्स मुझसे कहा कि हजरत मैं जाना चाहता हूँ सऊदीया, जाने वाले उससे मैं मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन आप याद रखें। तो मैंने कहा कि अहलिया से जाकर के पूछ लीजिए, मुस्तफ़ा का फरमान है, अगर वो इजाज़त दे दे तो आप चले जाएं। उनके अहलिया का क्या जवाब है, कह दे सुभान अल्लाह। बताता हूँ, उन्होंने कहा कि आप ज़माने में नमक खाएंगे, रोटी खाएंगे, मैं साथ में रहूँगी। अगर आप तिरपाल टांग करके रहेंगे, मैं रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे सऊदीया की पैसा नहीं चाहिए, मुझे सऊदीया का रियाल नहीं चाहिए, मुझे सऊदीया के डॉलर पे नाज नहीं है, बल्कि आप मेरे साथ रहेंगे, आप 2 रुपए कमाएंगे, उसी में मैं खाऊंगी। अल्लाह फजल फरमाएगा तो मुकद्दर का सितारा यहीं से जगमगा देगा, है कि नहीं। बेशक यहीं से जगमगाएगा, लेकिन इंसान अपने घर को आज तबाही की दहाने पे पहुंचाने में बिल्कुल इंसान तुल गया है। आज बुराइयों का जन्म ऐसे ले रहा है। बाप सऊदीया में है, उस घर पे अगर भाई नहीं हो तो फिर बेटियों को ये मिल जाता है कि अब कोई हमें रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। न जाने आज मुस्लिम समाज की बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हो रही है, कसीर तादाद में हो रही है। इसका जवाबदेही उसका बाप माँ होगा, इसका जवाबदेही उसके बाप माँ के अलावा कोई नहीं हो सकता है। अगर अच्छी तरबियत होगी उसके कदम नहीं भटकेंगे, अच्छी तरबियत होगी वो इंसान गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। बाप माँ अगर तरबियत बेहतर करेगा, उसवे मुस्तफ़ा को पढ़ाएगा, सीरत मुस्तफ़ा को पढ़ाएगा और मुस्तफ़ा और खनीज़े फातिमा की जिंदगी को समझाएगा। जब वो समझाना शुरू करेगा, दिल में खशियत बैठेगी, अल्लाह ताला का खौफ बैठेगा। अल्लाह ताला ऐसा फज़ल फरमाएगा कि जमाना देखते रह जाएगा और वो जमाने में रहेगी कि खनीज़े फातिमा बनकर, और दुनिया से उठेगी तो कनीज़े खात्मा बनकर, है कि नहीं। लेकिन इंसान ऐसा नहीं करता है, इर्तिदाद का शिकार बहुत सारी जगहों पे ये नजर आ रहा है। लेकिन आप इसका बिल्कुल ख्याल रखें, अपने अपने बाल बच्चों पे ध्यान दें। अब देखिए कि क्यों ये हो रहा है। मैंने बड़ी गहरी ताल्लुक से समझने की कोशिश की है। मैंने एक किताब पढ़ा, उस किताब में ये बताया गया है कि इंसान जब शादी करता है, निकाह करता है, और निकाह के बाद जब वजीफे ज़ौजैन की अदायगी करता है, तो उस वक्त जो शराइत मेरे मुस्तफ़ा ने दिया है, उस शराइत पे खड़ा नहीं उतरता है। अगर इंसान उसवे मुस्तफ़ा पे खड़ा उतर जाए, इंसान वजीफे ज़ौजैन की अदायगी करे। आपको बताता हूँ, जिन लोगों की शादी हो, वो एक किताब है करीने ज़िंदगी, वो हिंदी में भी है। आप उस करीने ज़िंदगी को पढ़ें, आप मुताला करें कि मेरे मुस्तफ़ा ने किस तरह से ज़िंदगी गुजर बसर किया है, अपनी अहलिया से किस तरह से आपने पेश आया है, अहलिया के पास आप कैसे गए हैं। अगर आप जान जाएंगे, आजकल इंसान न वजू करता है सही से, न गुस्ल करता है, अहलिया से जाकर के इंसान वजीफे ज़ौजैन की अदायगी कर रहा है, उसके साथ शैतान जाता है, शैतान का दाखिला होता है, और उसके बाद जो उसके नुत्फे से इस रुए ज़मीन पे औलादे परवान चढ़ती है, और उसके माँ के शिकम में बच्चा पल रहा है, माँ फिल्म देख रही है, शिकम में बच्चा पल रहा है, माँ मोबाइल लेकर के सीरियल लगाई हुई है, बच्चा शिकम में पल रहा है। आज इंसान न जाने कैसे कैसे ड्रामे को देख रहा है, कैसे कैसे कॉमेडी को देख रहा है। इंसान जब देखता है, बताया गया है, जो माँ देखती है वैसे ही बिल्कुल बच्चे पे असर नजर आता है। इस रुए ज़मीन पे अगर कोई कनीज़े फातिमा होती है, उम्मुल खैर फातिमा होती है, कुरान की तिलावत करती है, जब शिकम में बच्चा होता है, माँ कुरान की तिलावत करती है, इस रुए ज़मीन पे आने वाला बच्चा हाफिज़ कुरान बन करके आता है। लेकिन जब माँ तिलावत नहीं करती है, गाना सुनती है, टीवी देखती है, सीरियल देखती है, तरह तरह के खुराफात देखती है, लहो लईब देखती है, लहो लईब में वक्त को गुजारती है, अब वो बच्चा देखने के बाद उसके दिमाग में वही फिट होता है। इस रुए ज़मीन पे जब आता है, आने के बाद ये माहौल नजर आता है, उसे बचपन का वक्त है, उसे मोबाइल दिया जाए, न उसे दूध से मतलब है, न उसे पानी से मतलब है, न उसे खाने से मतलब है, न उसे पीने से मतलब है, अब उसे सिर्फ मोबाइल चाहिए। न बच्चा वो समझने के काबिल है, न बोलने के काबिल है, न चलने के काबिल है, न वो इंसान की जिन में क्या है कुछ समझ नहीं रहा है। लेकिन मोबाइल खोल के दे दिया जाए, माँ से दूर नजर आ रहा है, बाप से दूर नजर आ रहा है, चाचा से दूर नजर आ रहा है, चाची से दूर नजर आ रहा है। पता क्या है, आज इंसान अपने नस्ल को तबाही के दहाने पे लाने के पूरे कोशिश कर रहा है। एक मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, आज टीवी का इस्तेमाल कर रहा है। इंसान अगर सवर जाए, शिकम में बच्चा है, सूरह रहमान की तिलावत करे, शिकम में बच्चा है, सूरह यासीन की तिलावत करे, शिकम में बच्चा है, सूरह बकरा की तिलावत करे, शिकम में बच्चा है, कुरान मुक़द्दस को पढ़े। जब वो कुरान को पढ़ेगा, मुस्तफ़ा का जिक्र करेगा, उसवाए मुस्तफ़ा पढ़ेगा, नाते मुस्तफ़ा पढ़ेगी, जब परवान चढ़ने वाला बच्चा शिकम में परवान चढ़ेगा और इस रुए ज़मीन पे आएगा, तो वो गद्दार रसूल नहीं बनेगा, न नचनिया बनेगा, न जुआबाज बनेगा, न शराबखोर बनेगा। जब भी वो बनेगा तो मुस्तफ़ा का चहीता बनेगा, वो वफादार रसूल।
यही वो मोबाइल है जिसके ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं नाते मुस्तफ़ा लिखना नहीं जानता था, लेकिन मैंने ग्रुप के द्वारा ज्वाइन होकर के मैंने मदहे मुस्तफ़ा किया है। हमारे अभी साथ में कई मुल्कों के लोग शामिल रहते हैं। मदहे मुस्तफ़ा करता हूँ, इसके दो पहलू होते हैं, हर चीज़ के दो पहलू हैं। अगर उसी में नाते मुस्तफ़ा सुने, उसी में ज़िक्र मुस्तफ़ा सुने, कुरान की तिलावत सुने तो बच्चा गलत रास्ते की तरफ नहीं जाएगा। यूट्यूब वाले भी जानते हैं, अगर ये कुरान सुन रहा है वो कुरान देता है, अगर ये नात सुन रहा है वो नात देता है, अगर वो जिक्र सुन रहा है वो जिक्र देगा। लेकिन जो ही इंसान अपने रवैये को चेंज करेगा, अपने दिमाग को बदलेगा, वहाँ पे जब बदलेगा यूट्यूब वाले समझ जाते हैं ये नाच देखने वाला है, नाच को भेजो, ये गाना सुनने वाला है, गाना को भेजो, ये कॉमेडी देखने वाला है, कॉमेडी को भेजो। जो इंसान देखता है, अगर उसकी तहकीक करने की ज़रूरत है मोबाइल ले ले, उस इंसान की यूट्यूब को खोल करके आप चेक कर ले, आपको पता चलेगा किसमें नात निकल रहा है, किसमें तकरीरें निकल रही है, किसमें फिल्में चल रही है। जो इंसान जो देखता होगा उस इंसान के किरदार उस मोबाइल के जरिए दुनिया में झलकता हुआ नजर आएगा, है कि नहीं? अब देखे, इंसान कहता है मेरी औलादें बिगड़ गई है, लेकिन औलादें बिगड़ती नहीं है, उसका माँ बाप बिगड़ता है। जब इंसान दरख्त लगाएगा, इंसान इस रुए जमीन पे सेब का, तो उसमें इंसान जो है ना सेब खाने की उम्मीद रखेगा। लेकिन इंसान इस रुए जमीन पे बबूल का दरख्त लगाए, इंसान खजूर का दरख्त लगाए, और इस रुए जमीन पे लगाने के बाद बबूल के दरख्त से सोचे कि लीची आ जाए, आम आ जाए, इस रुए जमीन पे कभी नहीं पा सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? एक दलील समाप्त करे। एक बादशाह है, जो बादशाह इस्लाम है, वो इस रुए जमीन पे अपनी अहलिया से मिलता है, मिलने के बाद उसके नस्ल से एक औलाद इस रुए जमीन पे परवान चढ़ता है, आने वाला है। लेकिन जो अहलिया के शिकम में बच्चा पल रहा है ना, उसके घर पे एक अमानत के तौर पे बताया गया, खजूर नहीं बल्कि वो अंगूर का गुच्छा रखा गया है। लेकिन जब शिकम में बच्चा होता है, औरतों को बहुत खाने की ख्वाहिशें होती है, किसी का भोज हो रहा है ले आइए, किसी चीज की खाने की ख्वाहिश है, तरह तरह की ख्वाहिशें होती है। लेकिन आज इंसान क्या करता है? उस ख्वाहिश की तकमील के लिए इंसान भोज ले आता है, तरह तरह के अशिया ले आता है। जमाने में लोग कहता है अगर ना खिलाया जाए तो बच्चे का लेर चुएगा, न जाने क्या क्या होगा। लेकिन मैं कहता हूँ अगर बच्चे को साबिर बनाना है, शाकिर बनाना है, तो आप गलत चीजों की तरफ ध्यान ना दे। अगर कोई चीज खाने की ख्वाहिश है, आप उस ख्वाहिश को खत्म कर दे, आप उस ख्वाहिश को कत्ल कर दे। आप जब ख्वाहिश को कत्ल करेंगे, अल्लाह का फजल होगा, इस रुए जमीन पे बेटा आएगा, किसी चीज को खाने की ख्वाहिश होगी लेकिन उसके तरफ हाथ नहीं बढ़ाएगा, किसी चीज को देखने की ख्वाहिश होगी लेकिन देखेगा नहीं। जब आप अपनी नस्लों को संवारना चाहते हैं, अपने नस्लों को जो सुरैयत तक पहुंचाना चाहते हैं, उसवाए मुस्तफा पे जिंदगी को गुजारना चाहते हैं, तो आप अपने किरदार को बदल करके देखें। आपकी नस्लें बिल्कुल जब जमाने में चलेगी तो देख करके कहने वाला कहेगा ये जाने वाला कोई आम इंसान नहीं जा रहा है, बल्कि ये जाने वाला जा रहा है मोहम्मद का शहदाई जा रहा है, मोहम्मद का दीवाना जा रहा है, आमिना के लाल का ये मस्ताना जा रहा है। और जब जमाना देख लेगा तो इंसान देख करके अदब करता हुआ नजर आएगा, है कि नहीं? अब देखें उस अहलिया के जो है ना बादशाह की बीबी के शिकम में बच्चा परवान चढ़ रहा है। क्या है? आप गौर से समाप्त करें। बच्चा परवान चढ़ रहा है, वहां पे रखा गया है जो है अंगूर रखा गया है। अंगूर के गुच्छे में वो क्या करती है औरत? जब ख्वाहिशें हुई खाने की, उसने कहा एक अंगूर अगर तोड़ लेंगी, हो सकता है गिनती किया होगा, अगर एक अंगूर का गुच्छा ले लेते हैं ये कम हो जाएगा, मैं पकड़ी जाऊंगी। उसने क्या किया? किताबों के अंदर आया कि वो लेकर के सुई को चुभो करके उसने जायका रस का लिया है, उसने मजा लिया है रस का। लेकिन लेने के बाद नतीजा आप देखें, बादशाह तहज्जुद गुजार है, बादशाह पांचों वक्त का नमाजी है। जब वो अदल की कुर्सी पे बैठता है तो किसी के नाइंसाफी नहीं करता है, बल्कि इंसाफ का दरिया बहा देता है। उस बादशाह का बेटा इस रुए जमीन पे आ रहा है, आने के बाद बताया गया कोई मशकीजा में लेकर के पानी जा रहा था। उस बादशाह के बेटे ने बताया गया, तफसीर के अंदर अलग अलग आया कि पता चला कि किसी गिट्टी ने मार करके उसने मशकीजे को फोड़ दिया, किसी तीर से मार के मशकीजे को फोड़ दिया। जब ये फोड़ दिया, जमाने में खबरें फैल गई, बादशाह का बेटा है, इतना बड़ा जुर्म किया है। बादशाह इंसाफ का अब दरिया बहा देता है, वो अदल इंसाफ के मामले में किसी को नहीं छोड़ता है। ये शिकायतें बादशाह तक पहुंचती है। बादशाह कहता है मैंने आज तक खताएं नहीं की है, मैंने आज तक गलती नहीं की है, लेकिन ये मेरे बेटे पे ऐसा रंग चढ़ा था, क्यों चढ़ा? मेरे बेटे के ऊपर ये रंग आया तो कैसे आया? उसने कहा ये गलती सब मेरी अहलिया की होगी। वो आने के बाद पूछता है तुम ये बताओ कि बेटे ने हरकतें ऐसी क्यों की है, क्या
तूने इसके शिकम में रहते हुए कुछ खताएं की थी, क्या तूने गलतियां की थी? लेकिन वो कहती है कुछ नहीं की थी। लेकिन उन्होंने कहा कि जरा ख्याल करे, जरा ख्याल करे, जरा अपने ख्याल को पीछे ले जाएं, माजी में ले जा करके देखें, आप भूतकाल में ले जा करके देखें, तब पता चलेगा। वो कहती है मेरे पास अमानत के तौर पे अंगूर के गुच्छे रखे गए थे, मेरी ख्वाहिशात नफ्स ने समझ ले भड़काया, मुझे ख्वाहिश हुई कि मैं उसे खा लूं, लेकिन मैंने सोचा एक भी खाता हूं तो घट जाएगा, मैं पकड़ी जाऊंगी। मैंने उसमें एक सुई को चुभो करके उसके रस के जायके को चखा था। मुझे यही पता है, मेरी यही गलती है, मेरी यही खता है। उसने कहा मैं समझ गया, तूने जो शिकम में रहते हुए बच्चों के साथ ये किया है, आज उसका नतीजा तुम्हें सामने देखने को मिल रहा है, आज रिजल्ट मिल रहा है। तूने छोटी सी गलती की थी घर के अंदर, कमरे के अंदर रह करके, अल्लाह ताला ने उस कमरे के अंदर खताओं को बिल्कुल जाहिर करता हुआ नजर आया है कि नहीं? लेकिन इंसान कहता है मेरा बेटा सुधर गया, हजरत तावीज दे दीजिए। मैं कहता हूँ कुरान बांध दीजिए, कुछ नहीं होगा। कुरान बांध दीजिए, कुछ नहीं होगा। अशय्यों वजदा वजदा, मेहनत करने वाला कामयाब होता है और अल्लाह ताला मेहनत को ज़ाय नहीं करता है। बाप माँ जब मेहनत करता है तो औलादे जाकर के कामयाबी के मंजिल पे फायज होती है। अल्लामा ग़ज़ाली फरमाते हैं अपने मकाशिफ़ुल क़ुलूब किताब में कि जो इंसान एक आलिम की ग़ीबत करता है, एक आलिम की बुराई करता है, अल्लाह ताला 7 नस्लों तक उस खानदान में आलिम को पैदा नहीं करता है। क्या है? 7 नस्लों तक। अब जिसके खानदान में आलिम पैदा ना हो, समझ ले उसके बाप ने गलती किया होगा, उसके भाई ने गलती की होगी, उसके दादा ने गलती की होगी, उसके परदादा ने गलती की होगी, उसके लकड़दादा ने गलती की होगी। और जिस खानदान से आलिम बन रहा है, समझ ले उसके दादा ने गलती नहीं की है, उसके परदादा ने गलती नहीं की है। ऐसी गलती जिससे अल्लाह नाराज हो जाए, ऐसी खता जिससे अल्लाह की रहमत रूठ जाए। कुछ खताएं ऐसी होती है जिसको नादिम होने के बाद अल्लाह बख्श देता है। लेकिन एक आलिम की शान में अगर गुस्ताखी हो, नबी इरशाद फरमाते हैं जो आलिम से मुसाफा करता है मुझसे मुसाफा करता है, जो आलिम को देखता है मुझे देखा, जो इंसान आलिम के साथ बैठा उसने मेरे साथ बैठा। और नबी इरशाद फरमाते हैं जो मेरे साथ बैठा कल बरोज़ महशर जन्नत में वो अल्लाह ताला और हम लोगों के साथ रहेगा। अब भला बताएं, मैंने एक शेर कहा था अपने दस्तारबंदी पर। मैंने एक मेरा साथी है जो मैंने बचपना से तालीम हासिल किया है, ताज कितना प्यारा है आसिफ और कमर तेरा। मैंने कहा था कि ताज कितना प्यारा है आसिफ और कमर तेरा, चांद से निराला है आसिफ और कमर तेरा। तो एक शख्स आकर के फेसबुक पे कहा कि ये शेर आपका बिल्कुल गलत है, आप चांद से निराले नहीं है। मैंने कहा जो गुलाम मुस्तफ़ा हो जाता है, जो नाइबे मुस्तफ़ा हो जाता है, वो चांद क्या सूरज से भी अर्श आज़म से भी आला हो जाता है। ये नबी का फरमान है। उसवाए मुस्तफ़ा पढ़ेंगे, सीरत मुस्तफ़ा पढ़ेंगे, तब जाके बात समझ में आएगी कि मुस्तफ़ा की सीरत क्या है, किरदार क्या है। और नबी ने फरमाया जो आलिम को देखा मुझे देखा, और जिसने मुझे देखा उसने खुदाए पाक को देखा। तो क्या मैंने शेर गलत कह दी? और मैंने कहा कि जिनकी दीद करने से रब की दीद हो जाए वो हसीन चेहरा है आसिफ और कमर तेरा। मैंने ये शेर कहा था, लेकिन एतराज करने वाले मोतरिज का मैंने जवाब दिया, मुँह बंद हो गए है कि नहीं। आप अपनी नस्लों को सुधारे। अब देखें कि इंसान को निकाह कैसे करने की जरूरत है। अल मुख्तसर में बाउंड्री बांध देता हूँ और मैं बस इजमाली तौर पे निकाह कैसे करना चाहिए, बारात लेकर के कैसे जाएं और कैसे आएं, इसी को बताने की कोशिश करता हूं। मुलाजा फरमाएं, आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा। मुझे अभी फिल वक्त पहुंचना है गुरैया शरीफ, समझ ले जलसा है आज, उसी में शामिल होना है। अब देखिए निकाह करने के लिए नबी ने इरशाद फरमाया जो इंसान निकाह कर लेता है आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है। इस रुए ज़मीन पे रहने वाला शराबी था, गुनहगार था, कबाबी था, बेकार था, नकार था, मकार था, चाहे जैसा था वो इंसान, चाहे कुफ्र का डाला था, लेकिन निकाह पढ़ाने वाला जब निकाह पढ़ाता है, मुस्तफ़ा ने क्या तरीका दिया है और फिर से उसको तजदीद ईमान की जाए, फिर से उसे कलमा पढ़ाया जाए, बताया जाए अल्लाह एक है, रसूल एक है, जो मेरे अल्लाह के खास बंदों में से एक बंदा है। बताया जाता है वहाँ पे अरबी के अल्फाज होते हैं, कहीं कहीं तर्जमा किया जाता है। जब ये कलिमात पढ़ा दी जाती है, कहा जाता है कि मैंने दीन पे ईमान रखा, मैंने फरिश्तों पे ईमान लाया, मैंने किताबों पे ईमान लाया जो आखिरी किताब अल्लाह ताला की है। ये बंदे को पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल किया जाता है। अब देखिए निकाह पढ़ाया जाता है। निकाह पढ़ाने के वक्त ये कहा जाता है, काजी साहब कहते हैं फला इब्ने फला की दुख्तर नेक अख्तर मुसम्मा इतने इतने दैन महर के बदले में आपकी जौजियत में दिया, क्या आपने कबूल किया? इससे पहले कहते हैं नानो नफका मा सुकना,
बस इसी पे मेरी गुफ्तगू होगी। नान किसे कहते हैं, सुकना किसे कहते हैं, नफका किसे कहते हैं। इमाम साहब आते हैं, काजी साहब आते हैं, आपके दरमियान ला करके अरबी में समझाते हैं, कभी फारसी में बोल देते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं। कोई इंसान आने वाला लीटर लेकर के आएगा, इंग्लिश में पढ़ के चला जाएगा, समझने की कोशिश करे, हो सकता है कि आपकी जायदाद को हड़प ले, हो सकता है कि आपको जेल में रख दे, हो सकता है कि आपकी शुरू जमीन पे कैदो बंद कर ले। काजी साहब से भी समझने की जरूरत है। आपने नान क्या कह दिया, आपने नफका क्या कह दिया, आपने सुकना क्या कह दिया। नान बमाना होता है रोटी। इंसान को एक्सेप्ट कराया जाता है, मनवाया जाता है कि इंसान आप भला बताएं, अलावा जो मैं यहाँ बंधन दे रहा हूँ, निकाह के बंधन में गिरफ्त कर रहा हूँ, आप इसकी एवज में ले जा रहे हैं कि आप नान भी देंगे, आप रोटी भी देंगे, आप नफका देंगे, बमाना आप कपड़ा देंगे, आप सुकना देंगे। सुकना कमाना होता है सख्त ना, यूं सख्त बमाना होता है ठहरने की जगह। एक घर समझ ले कि मैं घर दूंगा, तब आपको लेकर के निकाह में जा रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने कबूल किया। अब आपने जाकर के कबूल किया, मर्द ये कबूल करता है मैं नान दूंगा। नान देना ये मर्द का काम है, रोटी बनाना औरतों का काम नहीं है। आपने नान का जिक्र किया है, नान दूंगा, रोटी कौन बनाएगा, रोटी बनाएगा मर्द तब ना देगा। अगर रोटी बनाने नहीं आती है तो होटल से खरीद के देने की जरूरत है। आपने कहा है कि नान दूंगा, लेकिन जमाने में लोग आटा देते हैं, इंसान चावल देता है, दाल देता है। इंसान लेकर के जमाने में कहता है बिरयानी बनाने की जरूरत है, दाल बनाने की जरूरत है, आटा बनाने की जरूरत है, फुल्की बनाने की जरूरत है, न जाने तरह तरह के अशिया बनाने की जरूरत है। लेकिन गौर व फिक्र करने की जरूरत है। मेरे मुस्तफ़ा है, हजरत आयशा है, जब किचन रूम में रहते मेरे मुस्तफ़ा कभी बर्तनों को धुलते थे, कभी मेरे मुस्तफ़ा आटा को गूंधा करते थे, कभी मेरे मुस्तफ़ा साथ में रह करके रोटी को बेला करते थे। एक रोज ऐसा हुआ कि हजरत खातून खुद फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, एक हदीस याद आ गई है, पहुंचा देता हूँ। हजरत खातून खुद फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोटी बेल रही थी, रोटी बना रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और आने के बाद आपने फरमाया फातिमा क्या कर रही हो, लाओ मैं भी रोटी बना देता हूँ। कह दे सुभान अल्लाह। बेटियों की मदद करने के लिए अपने बाप जो नबियों के ताजदार है, जिनको ताजदार नबूवत बना करके अल्लाह ने भेजा है, वो मेरे मुस्तफ़ा कह रहे हैं मैं भी बना देता हूँ। लेकिन नबी की बेटी कहती है अब्बू जान मैं बेल रही हूँ, मुझे बनाने दिया जाए। जब वो बना लेती है, नबी कहते हैं मैं रखूंगा इसको लेकर के आग पे, मैं इसे तवा पे रखूंगा। नबी अपनी नबूवत वाले हाथ से रोटी को लेते हैं, लेकर के जो ही तवा पे डालते हैं, वो रोटी पक नहीं रही है, वो रोटी जल नहीं रही है, वो रोटी फूल नहीं रही है, वो रोटी सीज नहीं रही है। क्या बात हो गई, नबी अपनी नबूवत से रख दिए। वही रोटी पहले बन चुकी थी, वही आटा है जो रोटी बन के कई उतर चुकी थी, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा के दस्त पड़ते ही वो आटा जल नहीं रही है, रोटी बन नहीं रही है। हजरत खातून खुद फरमाती है या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला और जिब्राइल फरमाते हैं कि आपके हाथ अगर इस रुए जमीन पे जिस चीज को लग जाए, उसे दुनिया तो दुनिया, जहन्नम की आग भी उसको नहीं छू पाएगी, जहन्नम की आग भी नहीं छुपाएगी। या रसूल अल्लाह, ये आपके हाथों से रोटी नहीं बनेगी, आपको अल्लाह ने रहमतुल आलमीन बना करके भेजा है। अपनों के लिए भी रहमत है, दूसरे को लिए भी रहमत है, जो आपको मानता है उसके लिए भी रहमत है, जो नहीं मानता है उसके लिए भी रहमत है। या रसूल अल्लाह, ये रोटी आपके हाथों से नहीं बनेगी। जैसे ही खातून खुद उठाती है और फिर डालती है, वो रोटी बन करके तैयार हो जाती है। कह दे सुभान अल्लाह। वो रोटी बनकर के तैयार हो जाती है कि नहीं। अब देखे हज़रत आयशा है, काम कर रही है किचन में, नबी भी जाकर के काम कर रहे हैं, नबी भी हाथ बटा रहे हैं। लेकिन आजकल के शौहर रोटी बनाता है नहीं बनाता है, मुझ पे ताव देगा, मैं लाया हूँ तुम्हें नौकरानी बना करके, ये अपने पैरों के तले रखने वाली बात करता है कि नहीं। लेकिन आप याद रखें, अल्लाह ने बच्चियों के मकाम को इतना बुलंद किया है, इतना बुलंद किया है, इतना बुलंद किया है, इतना बुलंद किया है कि जब तक वो इस रुए जमीन पे रहती है बाप के घर में, वो रहमत बनकर के रहती है। जब वो चली जाती है शौहर के घर में, वो सुकून और राहत बन के जाती है। और जब औलादे नस्ल से होती है तो अल्लाह कदमों में जन्नत को रख देता है। लगता है कि नहीं रखता है। अब इस रुए जमीन पे जो है आपने सकारा, ये है काजी साहब पूरे मजमे के सामने में मैंने एक्सेप्ट किया है, माना है कि मैं नान दूंगा। अब नान देना आपका काम है, रोटी मर्द हजरात बेले, आटा मर्द छाने, आटा खरीद करके मर्द लाए, घर में बनाए और अपनी हलिया को पलंग पे बैठा करके कहे लीजिए नाश्ता कीजिए। है कि नहीं? ऐसा हुक्म है कि नहीं? हुक्म है, ऐसा ही हुक्म है। लेकिन आप लोग उल्टा करते हैं कि नहीं। लेकिन आप याद रखें, जो शौहर को राजी कर लेती है तो रब की रहमत झूम जाती है और अल्लाह ताला 1000 नवाफिल पढ़ने का उस औरत को सवाब अता फरमा देता है।
है कि नहीं? एक बात आप समाप्त करें, जो औरतें आने के बाद घर में कहती है कि जब से इस घर में मैं आई हूँ मेरा मुकद्दर फूट गया, मेरा नसीबा बिगड़ गया कि मेरे बाप ने इसके साथ बंधन में बांध दिया, मेरा नसीबा फूटा हुआ था, जो मैं इस घर में आई तब से चैनो सुकून नहीं पाई। नबी इरशाद फरमाते हैं कि उस औरत के 70 साल के अमाल को अल्लाह ताला रद्द कर देता है। कितने साल का? कैमरा लगा हुआ है, बिल्कुल कैद हो रहा है, अगर मैं गलत बोलूं तो आप गिरबान पकड़ सकते हैं। नबी इरशाद फरमाते हैं कि 70 साल की अमाल उस औरत का रद्द कर दिया जाता है। और जो औरत बगैर शौहर की पूछे हुए वो अगर गंदे कपड़ों को उसके लेकर के इत्मीनान सुकून के साथ धो देती है, एक जोड़ा का बताया गया है, नबी इरशाद फरमाते हैं कि 2 साल का अल्लाह ताला खताओं को बख्श देता है। अब अल्लाह बताएं, जो खिदमत करेगी इस रुए जमीन पे रह करके और 2 एक ही कपड़ा होगा, न जाने कितने कपड़े होंगे और कितने दफा धुलाएगा। और जो औरतें अपने शौहर के रजा को हासिल कर लेगी, बताया गया शादी के बाद माँ बाप से ज्यादा मकाम हो जाता है शौहर का। औरतें कान खोल करके सुन ले, माँ बाप से ज्यादा मकाम हो जाता है शौहर का। माँ अगर बुलाए, बाप बुलाए और शौहर मना कर दे, फिर उसे कदम निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल की औरतें ये होती है कि बच्चे को पोलियो का सुइया दिलाना है तो अगर जाना हो यहाँ पैती, अगर हम सरैया जा रहे हैं तो नजर आती है मुजफ्फरपुर में। होता है कि नहीं होता है? किसी काम के लिए, और कहती है कि अगर लाइव दिखाया जाए मोबाइल पे, कहता है आपका शक होता है मोबाइल बंद। होता ही नहीं होता है। लेकिन आप याद रखें, शौहर के अगर नाराज करके आप कहीं जाएंगे और उसी हालात में रुए जमीन से चले गए तो अल्लाह ताला जन्नत की खुशबू भी आपको मैसर नहीं करेगा, जन्नत की खुशबू मैसर नहीं करेगा। तो शौहर को हर हाल में राजी करना है। अब देखे 2 और रह गया है कि आपने नान का जिक्र कर दिया, अब उसके बाद नफका। नफका बमाना होता है कपड़ा। आप कपड़ा देने की बात की है, आपने माना है कि मैं इसे कपड़ा दूंगा। कब कपड़ा दूंगा? किसी के शादी में आप पहन के जा रहे हैं, बीवी को लेकर नहीं जा रहे हैं तो घर पे देने की जरूरत है। आप ईद आ जाए तो ईद में देने की जरूरत है, बकरीद आ जाए बकरीद में देने की जरूरत है। आप जिस एतबार से आपकी माली हालात है उस हालात में आपको हमेशा उसे कपड़ा देने की जरूरत है। आपने एक्सेप्ट किया है, आपने माना है, मान करके लाया है। ऐसा नहीं कि परदेश चले गए तो बात करना बंद कर दिए, ऐसा नहीं परदेश चले गए तो सब चीज छोड़ दिए, उसके घर वालों के पास भेज दिए, ऐसा हरगिज नहीं है। वो आपके घर में ऐसे नहीं आई है। पहले उसे देखना भी हराम था, छूना भी हराम था, उसके तरफ नजर करना भी हराम था, लेकिन जो ही निकाह हुआ है अल्लाह का फजल हो गया है, उसे देखना भी जायज हो गया है, उसे छूना भी जायज हो गया है। यहाँ तक के वो बिस्तर बनती है, वो फर्श बनती है। और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जो वजीफे ज़ौजैन की अदायगी करता है अल्लाह ताला नवाफिल पढ़ने का उसे सवाब अता। तो आप हर हाल में बीवी के हुकूक को आप अदायगी करें और अल्लाह ताला के खौफ से डरे। अब देखें कि बारात लेकर के गए, जाने के बाद ये सब प्रोसेस हुआ, उसके बाद आते हैं हम लोग बारात लेकर के तो दूरा पर भी चावल छीट-छाट लोग करता है और वहाँ भी गड़बड़ाव किया जाता है। सब लोग किए होंगे, जो बूढ़े लोग हैं, जो जवान लोग हैं, आज भी किया जाता है। जो लोग गड़बड़ाव करते हैं, अच्छे अच्छे मौलाना की नहीं चलती है उस घर में गड़बड़ाव करने में, चावल फेंक फाक हो जाती है। लेकिन आप याद रखें कि अल्लाह के रिज़्क़ को पैरों के तले रौंदेंगे तो आप जमाने में दाने दाने के लिए तरस जाएंगे, आपको खाने के लिए फिर नहीं मिलेगा। आप याद रखें, और ये गैरों का रसूम है। नबी इरशाद फरमाते हैं मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जिसने जिस कौम से मुशाबहत की वो उसी में से है, मुझ में से नहीं है। आज फटाखा उड़ाना मुसलमानों का सेवा है? नहीं। गाना गाना मुसलमानों का सेवा है? नहीं। गाना बजाना मुसलमानों का सेवा है? नहीं। जब मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया एक नबी को सुन्नत को जिंदा करने जा रहे हैं और अनेक सुन्नतों को मुस्तफ़ा का जनाजा निकाल लगेंगे, अनेक सुन्नतों को पैरों के तले रौंद रहे हैं। मुस्तफ़ा की हदीस याद कर ले, जो अपने दरवाजे पे लहो लईब करेगा, गैरों के तरीके पे शादी ब्याह करेगा, गैरों के तरीके पे चलेगा, नबी ने इरशाद फरमाया उसी में से है, मुझ में से नहीं है। अगर नबी वाला बनना है तो उस वाले मुस्तफ़ा पे चलने की जरूरत है। अब बीबी को लेकर के आए, आने के बाद घर पे लोग दौरा रखता है, रखता ही नहीं दौरा। आखिरी बात समाप्त करें, लोग दौरा रखता है लेकर के, मर औरतें आती है, बहुत सारी औरतें आकर के गीत शुरू कर देती है कि नहीं? अगर माँ बहनों को गाने ही की जरूरत है तो आप मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ते हुए जाए, मुस्तफ़ा पे सलाम पढ़ते हुए जाए, रब की रहमत झूम जाएगी। और वो घर में जब दुल्हन जाएगी तो वो घर जन्नत के गहवारों में से गहवारा बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? लेकिन आज तो आने के बाद ये गीत के वहां से सब शर्मा के भाग जाता है।
है कि नहीं? बाप भी वहीं पे, दादा भी वहीं, बेटा भी वहीं, ऐसी ऐसी फांसी कलिमात इस्तेमाल करती है। अब लाने के बाद क्या है, दूल्हा और दुल्हन को एक दुपट्टे या एक समझ ले शॉल में बांध करके लेकर के जाया जाता है इंसान घर में। लेकिन आला हज़रत फतवा रिज़विया में फरमाते हैं कि दुल्हन को लेकर के आओ तो आने के बाद दरवाजे पे दाखिल होने से कब्ल, वो दरवाजे पे एंट्री करने से कब्ल, वो दरवाजे के अंदर जाने से पहले उसके दोनों पैर को धोल दिया जाए। उनके दोनों पैर के गसाले को लेकर के पूरे घर के चारदीवारी में छिड़क दिया जाए। जब ये छिड़क दिया जाएगा तो रहमत के खजाने को लेकर के आई है। रहमत के खजाने की बरकत की वजह से अल्लाह ताला घर से बलाओं का खात्मा कर देगा, मुसीबतों का दूर कर देगा और उसवाए मुस्तफ़ा पे जिंदगी गुजरेगी। वो इंसान का घर, वो इंसान का ऐसी शादमानी के साथ गुजरेगी, ऐसी जिंदगी गुजरेगी, ऐसी जिंदगी गुजरेगी जैसे खातूने खुल्द की गुजरती थी, जैसे हजरत मायशा की गुजरती थी, जैसे खदीजा कुबरा की गुजरती थी। वो घर में कभी भी लड़ाई नहीं होगी, कभी भी झगड़ा नहीं होगा। उस घर से आफतों मुसीबतों को अल्लाह खात्मा करेगा और घर में रहमतों अनवार की मुसलधार बारिश कर देगा। तो इस तरीके पे अमल करेंगे कहीं इंशाअल्लाह। करना है कि नहीं करना है? लोग तो समझते हैं मौलाना साहब यूट्यूब है, ये बोल लेंगे इनका काम हो गया, नजर दो चले जाएंगे। मैदान महशर में क्या पता चलेगा, दुनिया ही में पता चलता है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया जज़ाउ इफाका, जैसे को तैसा बदला दुनिया में भी मिलता है और मैदान महशर में भी मिलेगा। रब्बे क़दीर की बरगाह में दुआ गो मौला ताला हम लोग को इतना सिरातुल मुस्तकीम में चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। एक दो शेर आप समाअत करें और उसके बाद हजरत से आप समाअत करेंगे। कह दे एक बार सुभान अल्लाह। पहुंचाता मलाजा फरमाए कि भाग्य से मत सब आपन जगई थी मदीना अगर हम हो जेते। भाग्य से मत सब आपन जगई थी मदीना अगर हम हो जेते। जाके तैबा से वापस न आई थी मदीना अगर हम हो जेते। अब तो कह दे सुभान अल्लाह। मदीना अगर हम हो जेते कि रहे माँ की बरखा जगह दिन रात बारह से जेके राके देखे खातिर नैनन तारा से जेके राके देखे खातिर नैनन तारा से वही बारे खामा वही बारे खामा हमें हो न गई थी मदीना अगर हम हो जेते। वही बारे खामा हमें हो न गई थी मदीना अगर हम हो जेते। कितने बात दूर कर मुश्किल बजीना सबे का बुलाला आका शहर मदीना। सबे का बुलाला आका शहर मदीना। मैं हूँ गौस का दीवाना टेंशन का आया। लेकिन ये कभी सुनाया जाएगा कि रगे माँ की बरखा जगह दिन रात बारह से जेके राके देखे खातिर नैनन तारा से ओ की बारे खामा ओ की बारे खामा हमें हो न गई थी मदीना अगर हम हो जेते। और नौशे साहब कहाँ लापता हो गए, उनसे गुजारिश है यही है। अच्छा मामू है ये, नौशे साहब जरूर तशरीफ लाएंगे। पहुंचा रहा हूं ये शेर मुलाजा फरमाए। तैबा से दूर रहकर मुश्किल बजीना सबे का बुलाला आका शहर मदीना। सबे का बुलाला आका शहर मदीना। तो उनके रोज़े पे उनके रोज़े पे झाड़ू लगाई थी मदीना अगर हम हो जेते। उनके रोज़े पर माशाअल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरा। उनके रोज़े पर झाड़ू लगाई थी मदीना अगर हम हो जेते। जाके तैबा से वापस न आई थी मदीना अगर हम हो जेते।
कि चमू 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 केला रोजा नबी का, गम 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 केला रोजा नबी का, गम 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 केला रोजा नबी का। तो उनके रोजे पे, हाँ उनके रोजे पे नाते सुनाई थी मदीना अगर हम हो जाते। उनके रोजे पर नाते सुनाई थी मदीना अगर हम हो जाते। जाके तैबा से वापस न आई थी मदीना अगर हम हो जाती।